हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं काशिफ सर आज आपके लिए लेके आया हूँ जॉन मिल्टन की सबसे मशहूर पोएट्री जिसका नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ सोनेट हैज 14 lines. First 8 lines of this poem are called octave and the last 6 lines of this poem are called sextet. This poem was written by John Milton, who was born in 1608 in London. He is the greatest poet of Renaissance. John Milton ने this is a biblical poem. John Milton is a very religious man and he has tried his best to express about the talent he has, but after losing his eyesight, he became very anxious about the talent, so he wrote this poem. Actually, he lost his eyesight when he was just 44 years old, near about 44 years. Milton has written this sonnet in a very beautiful manner. See, when I consider how my light is spent, जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी जिंदगी और किस तरीके से मेरी आंख की रोशनी, कहाँ मैंने इसको खर्च कर दिया। पहले मैं लिखता था, पोएट्रीज करता था, बहुत कुछ करता था, लेकिन मेरी लाइफ में जब मेरी आई साइट चली गई, मेरी आंख की रोशनी ज़ाया हो गई, उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गया। अब तो जब वो सारी चीज़ें उनके सामने आई, फिर मिल्टन ने इसके ऊपर लिखा। बहुत डिस्ट्रेस होने के बाद मिल्टन ने लिखा, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी जिंदगी कैसे गुजरती थी, मैं अपनी आंख का क्या इस्तेमाल किया करता था। And half my days in this dark world and white, और आधी जिंदगी से भी पहले in this dark world and wide, जो आधी की जिंदगी मेरी बची है वो डार्क और वाइट हो गई है। डार्क और वाइट, जिसकी आंख में रोशनी ना हो, जिसकी आंखें ना, जिसको दिखाई ना पड़ता हो, पूरी दुनिया उसके लिए अंधेरी हो जाती है। कुमकुमे और झालर और झूमर, किसी चीज की रोशनी का उस पर कोई असर नहीं होता और उसकी दुनिया बहुत बड़ी हो जाती है। जिसके पास आईसाइट होती है वो पूरी दुनिया में भ्रमण कर सकता है, टहल सकता है, लेकिन जिसकी आंख ना हो उसके लिए एक छोटा सा घर भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि वो चल नहीं सकता। मिल्टन कहते हैं, एर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइट एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेड टू हाइट। और मेरे पास एक हुनर है, एक फन है, एक टैलेंट है जो मुझे गॉड ने दिया है, विच इज डेड टू हाइट, जो मेरी मौत तक ही मेरे पास है, और जिस दिन मौत आ जाएगी मेरी मौत उसको खत्म कर देगी, छुपा देगी। लॉस्ट विद मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट, मेरे अंदर ये टैलेंट है, मुझ में ये टैलेंट रहता है। लॉस्ट विद मी यूजलेस, लेकिन बेकार है। दो माई सोल मोर बेंट, हालांकि मेरी जो आत्मा है वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित है। ये जो टैलेंट है ये एक्चुअल में क्या है? जॉन मिल्टन कहते हैं कि बाइबल के अंदर सेंट मैथ्यूज में लिखा हुआ है, सेंट मैथ्यूज चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 14 to 30, उसमें ये बात लिखी हुई है कि एक मास्टर था जिसको कहीं जाना था और उसके साथ उसके 3 चेले रहा करते थे। उसने अपने शिष्यों को 5 टैलेंट सिखलाए और उनको कुछ पैसा दिया, और जब वो वापस आया तो उसने उनसे हिसाब लिया। तो 2 लोग उसमें से ऐसे थे उसके शिष्यों में जिन्होंने अपने टैलेंट का इस्तेमाल किया और अपने मनी को डबल कर लिया, तब 2 गुना बना लिया। जबकि उसमें से एक ऐसा था जिसने अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं किया और मास्टर के लौटने पर उसने उस पैसे को खत्म कर दिया। तो मास्टर उससे बहुत गुस्सा हो गया। इस स्टोरी से जो बाइबल में लिखी हुई है सेंट मैथ्यू चैप्टर 25 में, इससे मिल्टन कहते हैं कि मेरे पास भी एक टैलेंट है और वो टैलेंट मेरे पास जो है, मेरी आई साइट चली गई है, मुझे अब दिखता नहीं है, मैं अपने टैलेंट के लिए परेशान हूँ। फिर आगे कहते हैं, टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, मैं चाहता हूँ कि इस टैलेंट से मैं अपने मालिक की सेवा कर सकूं, मैं अपने मालिक का गुणगान कर सकूं, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, ताकि जब मैं उसके पास पहुंचूं तो मैं अपना हिसाब किताब सही दे सकूं। उसने मुझे ये टैलेंट दिया था, मैं मरने के बाद अपनी जिंदगी का, अपनी रोशनी का, अपनी आंखों का, अपने टैलेंट का हिसाब दे सकूं।
ही रिटर्निंग चेड लेस्ट ही रिटर्निंग चेड, कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं लौट के जाऊं तो मेरा मालिक मुझसे नाराज हो जाए। जिस तरीके से वो मास्टर जिसने पैसे दिए थे वो जब लौटा और तीसरे ने जो उसके पैसे को खत्म कर दिया उस पर जब वो नाराज हुआ, कहते कहीं ऐसा ना हो कि मेरा टैलेंट भी जाया हो जाए, खत्म हो जाए, और जब मैं मालिक के पास लौटूं तो मालिक मुझसे सवाल करे, मिल्टन मैंने तुमको टैलेंट दिया था, तुमको नॉलेज दी थी, तुम एक अच्छे राइटर थे, अच्छे पोएट थे, तुमने क्यों कुछ नहीं लिखा। टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट, मैं अपने मालिक की सेवा कर सकूं, एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और हिसाब किताब दे सकूं, लेस्ट रिटर्निंग चेड, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने पर वो गुस्सा हो जाए, नाराज हो जाए। Doth God exact day labor, light the night? क्या अब भी गॉड मुझसे कुछ चाहता है? क्या अभी भी गॉड चाहता है कि मैं कुछ करूं जबकि मेरी आंखों की रोशनी को खुद गॉड ने ही ले लिया है? I fondly ask, but patience to prevent. मैं बेवकूफी भरा सवाल मैं अपने आप से करता हूं, लेकिन मेरा सब्र हमेशा मुझे रोक देता है। That murmur soon replies, और मेरी आत्मा मुझको जवाब देती है, गॉड डथ नॉट नीड, खुदा को जरूरत नहीं है, तुम्हारे मालिक को तुम्हारे टैलेंट की जरूरत नहीं है। आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट्स, ना तो उन तोहफे और हदायों की जो मालिक को हम देते हैं या हम देना चाहते हैं, ना हमारे टैलेंट की, आइदर मैन्स वर्क, ना हमारे कामों की, किसी चीज की गॉड को जरूरत नहीं है, हमारे काम की, हमारे गिफ्ट्स की, किसी चीज की गॉड को जरूरत नहीं है। हु बेस्ट, जो तो बहुत बड़ा है, बेयर हिज माइल्ड योक, हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। कह रहा है वो लोग अपने गॉड को, अपने रब को, अपने मालिक को, अपने ईश्वर को ज्यादा खुश कर लेते हैं जो अपनी आत्मा का समर्पण कर देते हैं, जो अपना आत्मसमर्पण कर देते हैं, जो अपनी आत्मा को ईश्वर के हवाले कर देते हैं कि हे ईश्वर, ये मेरा जान, मेरा माल, मेरा वक्त, मेरी सोच, मेरे काम सब तेरे हैं। जो तू कहता है मैं वो सोचूंगा, जो तू बोलता है वो मैं करूंगा, जो तू करने से मना कर देता है वो मैं छोड़ दूंगा। कह रहा है कि ये लोग हैं who serve him best, जो अपने मालिक को ज्यादा खुश कर लेते हैं। Bear is my yoke, they serve him best. His state is kingly, और मिल्टन तुझको क्या मालूम, His state is kingly, उसकी बादशाहत बहुत बड़ी है, उसकी सल्तनत बहुत बड़ी है। Thousands at his biting speed, हजारों हजार, लाखों लाख फरिश्ते, देवदूत, एंजल्स दुनिया में ऐसे हैं जो उसका हुक्म मानने के लिए बैठे हैं, जो उसका हुक्म मान रहे हैं और फौरन उसके हुक्म को पूरा कर देते हैं। जो भी उसका मालिक कहता है, खुदा जो कहता है, हजारों हजार ऐसे फरिश्ते हैं जो खुदा की बात को मानते रहते हैं हर वक्त। एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, जमीन पर या समुंदरों पर, पानी पर, आप जहां कहीं भी उनसे उनका गॉड कह देता है, वो एंजल्स उसके काम को करने के लिए निकल जाते हैं। तुम क्या समझ रहे हो, हम बहुत छोटे हैं, हम तो सोचते हैं कि हमने थोड़ा सा काम कर लिया और गॉड को बिल्कुल खुश कर लिया, अब तो गॉड सिर्फ मेरी तरफ ही देखेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे अलावा एंजल्स जाने कितने ऐसे हैं जो गॉड का जो गॉड की दिन रात प्रशंसा कर रहे हैं, दिन रात उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं और एक भी डिसोबे नहीं करते, एक भी ऑर्डर डिसोबे नहीं करते। हम तो 2, 4, 6 काम करते हैं, लेकिन एंजल्स एक भी डिसोबीडियंसी नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। वो सब के सब 100% ओबीडियंट है लॉर्ड के। तो कह रहे हैं कि हमारी आत्मा मुझसे कहती है, हिज स्टेट इज किंगली, उसकी सल्तनत बहुत बड़ी है। मिल्टन तुझको क्या मालूम, 1000 एट हिज बाइटिंग स्पीड, हजारों हजार एंजल्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, हाँ, उसकी ड्यूटी निभा रहे हैं। एंड पोस्ट और लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और जमीन पर और समंदरों पे जहां भी उनको काम दे दिया जाता है वहां वो काम करने चले जाते हैं और गॉड का काम कर रहे हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और तुझे क्या मालूम, हजारों हजार ऐसे हैं जो कोई काम नहीं करते, बल्कि वो काम के इंतजार में है कि गॉड का ऑर्डर होगा और अब मैं काम करूंगा, अब मैं काम करूंगा। जब गॉड मुझसे कहेगा
तो मैं काम करूंगा। वो अभी तो इंतजार में, उनका इंतजार करना भी इबादत है। हम तो 2-4 काम करके बस सोच लेते हैं कि भाई बहुत हो गया, गॉड तो हमसे हैप्पी हो गया। नहीं, पूरी कंप्लीट सरेंडर हमको चाहिए। अगर हम सरेंडर कर दें, इफ वी सरेंडर आवरसेल्फ टू आवर लॉर्ड, बिफोर आवर लॉर्ड, दैट माय लॉर्ड आई एम अग्री, आई एम रेडी टू अबाइड बाय ऑल योर ऑर्डर्स, then only he'll be happy. This is the matter, what Milton is trying to say. तो ये सोनेट थी जो मैंने आपको पढ़ा दी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।